नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को मंगल शाम को 6:54 पर वक्री होने वाले हैं और मंगल अगले 75 दिनों के लिए यानी 12 जनवरी 2023 तक मंगल वक्री अवस्था में ही रहेंगे। मंगल का वक्री होना इस समय विशेष उथल पुथल मचा सकता है, महायुद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है और इसके कई दुष्परिणाम देखने में आ सकते हैं। और मंगल का ये प्रभाव कहां होगा, किन पर होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है, इन सभी पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मंगल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मंगल और शनि ये दोनों क्रूर ग्रह माने गए हैं। ये जब भी दंड देते हैं तो निर्ममता से देते हैं, ये कोई दया भाव नहीं दिखाते। और मंगल और शनि में इस समय षडाष्टक योग भी बन रहा है। मंगल मिथुन राशि में है और शनि मकर राशि में है, दोनों में षडाष्टक योग है। मंगल 30 अक्टूबर को शाम 6:54 पे वक्री होंगे। मंगल 13 नवंबर को वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान मंगल मृगशिर और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। मंगल 12 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, यानी अगले 75 दिनों के लिए मंगल वक्र अवस्था में रहने वाले हैं। मंगल के इस गोचर का किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा? तो मंगल का ये जो गोचर है, जिनको भी इस समय वर्तमान में मंगल या शनि की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उनको ये विशेष प्रभावी रहेगा। मंगल और शनि का ये गोचर, खास करके मंगल और शनि की दशा अंतरदशा में। और इसका क्या रीजन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आज का ये गोचर केवल और केवल लगन से देखिएगा। और तीसरा, इसका देश विदेश पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट की, कि मंगल के इस गोचर का मार्केट पर क्या प्रभाव रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मंगल शनि में षडाष्टक योग भी है, तो रुई, सोना, चांदी, गेहूं, अलसी और खास करके शेयर मार्केट में अच्छी तेजी के योग बनेंगे। यानी इन चीजों में काफी तेजी देखी जा सकती है, पाई जा सकती है। मेदनीय ज्योतिष के मुताबिक मंगल के वक्री होने का क्या प्रभाव रहेगा। तो मेदनीय ज्योतिष में मंगल के बारे में बताया गया है कि मंगल जब भी मिथुन राशि में वक्री होते हैं तो ऐसे में महायुद्ध जैसी परिस्थितियां, दुर्भिक्ष और अन्न का नाश होता है, यानी अनाज का नाश होता है। और क्योंकि मंगल वक्र अवस्था में ही वृषभ राशि में भी जाएंगे, तो वृषभ राशि में भी राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन और जनता में भय का माहौल पैदा होता है। ये मेदनीय ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है। और मंगल का किन क्षेत्रों पर प्रभाव रहेगा, यानी मंगल किन क्षेत्रों पर इस चीज का ज्यादा प्रभाव देंगे।
तो मिथुन राशि के अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं, जो क्षेत्र आते हैं, जो कंट्रीज आती हैं, वो है यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, बेल्जियम, इटली, वेल्स, इजिप्ट, आर्मेनिया। और वृषभ राशि के अंतर्गत जो कंट्रीज आती हैं, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, ईरान, रशिया, साइप्रस, पोलैंड, ग्रीस, जॉर्जिया, नीदरलैंड्स। तो ये सभी प्रदेश, ये सभी कंट्रीज, ये सभी क्षेत्र जो हैं मिथुन राशि और वृषभ राशि के अंतर्गत पड़ते हैं। तो इन प्रदेशों में या इन कंट्रीज में मंगल के वक्री होने का जो दुष्प्रभाव है वो अधिक रहेगा, यानी मंगल का जो भी दुष्परिणाम है वो ज्यादातर इन कंट्रीज में रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मंगल युद्ध की परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल सेना के कारक हैं। तो इन कंट्रीज में वैसे भी रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो अगले 75 दिन हैं इस युद्ध में एक प्रकार से आग में घी डालने का काम करेंगे। तो युद्ध जैसी परिस्थितियां भयावह होती हैं, किसी के लिए भी युद्ध जो है विनाशकारी ही होता है। अब हम बात करेंगे सभी 12 लगन राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो आज का ये गोचर लगन राशि पर आधारित है, लगन पर आधारित है, कृपया इसे लगन से ही देखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आज का ये गोचर जिनको भी वर्तमान में मंगल और शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या दोनों की दशा अंतरदशा चल रही है, जैसे कि मंगल में शनि चल रहा हो या शनि में मंगल चल रहा हो, तो उनके लिए तो ये गोचर विशेष प्रभावी रहेगा। तो सबसे पहले, माफ कीजिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से। मेष लगन वालों के लिए इस गोचर का क्या फल रहेगा। सबसे पहले तो आपको सेहत का बहुत खास ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चोट, दुर्घटना, इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। और मंगल जो है मेष लगन से तृतीय भाव में चल रहे हैं, तो आपके जो परिवर्तन की या स्थान परिवर्तन की जो प्लानिंग है वो रुक सकती है, यानी कि आपका जो परिवर्तन होने वाला था या जो तबादला होने वाला था वो किसी वजह से रुक सकता है। मंगल 4 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो जब मंगल 4 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़ी चीजों में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, और जमीन जायदाद संबंधी कार्य आपके बखूबी सिरे चढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन भी अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले जब तक मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में है, मृगशिर नक्षत्र में है, तब तक मंगल आपके लिए केवल और केवल चिंताएं, बाधाएं ही पैदा करेंगे, आपके हर काम में रुकावट डालेंगे और स्वास्थ्य की हानि करेंगे। और यही फल शनि की दशा अंतरदशा भी देगी। तो मेष लगन वालों के लिए कुछ इस प्रकार से फल रहेंगे। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से मंगल जो है वृषभ लगन वालों के लिए आपके वैवाहिक कार्यों में बाधा पैदा करेंगे। यदि आपका वैवाहिक कार्य संपन्न होने वाला है, उसमें रुकावट, बाधा, व्यापार में रुकावट, बाधा, विदेश जाने में यानी विदेश यात्रा में आपके रुकावट पैदा कर सकते हैं, आपका कारोबार धीमा कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में डिलेज पैदा होंगे, ऑर्डर्स जो हैं वो समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार की बाधाएं, और जिससे आपकी पेमेंट्स भी रुकेंगी, यानी धन के मार्ग में भी रुकावट पैदा करेंगे। 4 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, तब थोड़ी सी भागा दौड़ी करके, मेहनत करके, अपने एफर्ट्स को डाल करके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। और शनि की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, तो उनके लिए भी वही सब फल प्राप्त होंगे जो मंगल के अंतर्गत मैंने बताए। यानी शनि की दशा अंतरदशा में भी भाग्य आपका साथ नहीं देगा, पिता पक्ष की तरफ से भी चिंता परेशानी, कारोबार में भी दिक्कतें, और धन का मार्ग भी बाधित होगा। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन वालों के लिए भी
नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, स्वास्थ्य की हानि पैदा करते हैं, आपको पेमेंट्स आनी थी वो रुक जाएंगी, नौकरी मिलने वाली थी वो रुक जाएगी, कोई इंक्रीमेंट होने वाली थी वो रुक जाएगी, मित्र आपका साथ नहीं देंगे, मित्र भी कई दफ़ा शत्रुओं जैसा व्यवहार करेंगे और स्वास्थ्य में भी गिरावट होगी। चंद्रमा के नक्षत्र में 4 दिसंबर को जाएंगे मंगल। जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। और शनि की दशा अंतर्दशा भी आपके कार्यों में केवल और केवल बाधाएं पैदा करेंगे और बार बार रुकावटें पैदा करेंगे। तो मंगल और शनि लगभग एक जैसा ही फल देंगे, क्योंकि शनि भी इस समय मंगल के ही धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शनि की दशा अंतर्दशा भी आपके कार्यों में खास करके बाधाएं पैदा करेगी। कर्क राशि की बात माफ कीजिए, कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन वालों के लिए भी मंगल जो है सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा और संतान सुख में बाधा पैदा करते हैं, संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी पैदा करते हैं, नौकरी में आपकी कारोबार में रुकावट पैदा करते हैं, प्रमोशन रुक सकती है, तबादला रुक सकता है और इसके अलावा आपके विदेशी व्यापार को प्रभावित करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार इससे बाधित होगा और यही सब शनि की दशा अंतर्दशा में भी होगा। शनि की दशा अंतर्दशा में भी कारोबार में रुकावट, संतान सुख में बाधा पैदा करते हैं, शेयर मार्केट में नुकसान करवाते हैं और प्रमोशन में रुकावट पैदा करते हैं। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट या वैवाहिक कार्यों में भी बाधा पैदा करते हैं। 4 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, तो आपके चंद्रमा के नक्षत्र में जाने पर धीरे धीरे कार्यों में सफलता आपको मिलने लगेगी, लेकिन शनि की दशा अंतर्दशा में ज्यादा कोई सुधार नहीं होगा। इसी तरह सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन वालों के लिए भी मंगल जो हैं आपकी पढ़ाई में, खास करके सिंह लगन के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई में बाधा पैदा करेंगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट, पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें पैदा करेंगे, लव लाइफ में मित्र आपको धोखा दे सकते हैं और शनि भी नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे, नौकरी जा सकती है, नौकरी में परिवर्तन या फिर पढ़ाई में बाधा, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो मंगल और शनि लगभग एक जैसा ही फल प्रदान करेंगे। 4 दिसंबर को मंगल जाने वाले हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, तो आपके खर्च, अनावश्यक खर्च और निवेश दोनों ही बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन वालों के लिए भी मंगल अभी आपके किसी भी कार्य को सिरे नहीं चढ़ाएंगे, हर कार्य में रुकावट, बाधा पैदा करेंगे, मित्रों से, भाई बंधुओं से अनबन करवा सकते हैं, चोट, दुर्घटना, स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, जुर्माना, इस प्रकार की समस्याएं आपके लिए बनी रहेंगी और नौकरी कारोबार में भी आपकी तरक्की में बाधा पैदा करेंगे। और शनि का भी लगभग यही फल होगा और शनि खास करके संतान पक्ष के लिए भी चिंता पैदा करेंगे, संतान की तरफ से भी दिक्कतें पैदा करेंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करेंगे और शेयर मार्केट में भी ये समय जो है आपके लिए अनुकूल नहीं चलेगा, तो शेयर मार्केट में भी जरा सोच समझ के निवेश करिएगा। 4 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, तो चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल के प्रवेश करने से आमदनी के मार्ग बनेंगे और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। लेकिन शनि की दशा अंतर्दशा वैसी ही रहेगी, शनि की दशा अंतर्दशा में कोई ज्यादा सुधार नहीं होगा। इसी तरह तुला लगन की बात करें तो तुला लगन वालों के लिए भी आपके धन में कमी करते हैं, यानी धन संबंधी कोई ना कोई हानि हो सकती है, घर में परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता तनाव हो सकता है, वैवाहिक कार्यों में बाधा, व्यापारिक कार्यों में बाधा, यानी व्यापार ढंग से नहीं चल पाएगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट पैदा करते हैं, विदेश यात्रा में रुकावट या पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी पैदा करते हैं। शनि भी लगभग वैसा ही फल देंगे, शनि जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपके रुकावट पैदा करेंगे। मंगल 4 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, तब थोड़ा
आपके कारोबार में सुधार होगा, यानी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, लेकिन शनि की दशा अंतर्दशा में कोई सुधार नहीं होगा। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए भी कार्यों में असफलता, नौकरी में दिक्कत, परेशानी, चिंता, बाधा, कष्ट, जुर्माना, दंड, चोट, दुर्घटना, ये सारी समस्याएं, क्योंकि मंगल जो हैं वृश्चिक लगन से अष्टम भाव में चल रहे हैं और सेहत और स्वास्थ्य का भी नुकसान करते हैं, मान सम्मान की भी हानि करते हैं। शनि भी मंगल के ही नक्षत्र में है, तो शनि भी आपके कार्यों में बार बार बाधाएं पैदा करते हैं, आपके प्रयासों को बार बार असफल बनाते हैं। तो मंगल और शनि की दशा अंतर्दशा इस प्रकार से रहेगी। चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल 4 दिसंबर को चले जाएंगे, तब पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई सहयोग आपको मिलता रहेगा। इसी तरह धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए भी मंगल पंचम और द्वादश के स्वामी हैं, सप्तम भाव में हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, गर्भवती महिलाओं को सचेत रहना होगा, शेयर मार्केट में नुकसान, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, आपकी लव लाइफ में बाधा पैदा करते हैं, आपके वैवाहिक कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करते हैं। इसके अलावा खर्च और निवेश जो है वो बढ़ता है, यानी अनावश्यक खर्च आपको परेशान करेंगे। शनि भी आमदनी में बाधा पैदा करते हैं और धन की हानि या पेमेंट्स के मामले में विलंब डिलेस पैदा करते हैं, यानी पेमेंट्स आपको समय पर नहीं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से कार्य जो हैं आपके बाधित होंगे। तो मंगल और शनि कुछ इस प्रकार से फल देंगे। मंगल 4 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा अष्टमेश है, तो यहां भी स्थितियों में कोई ज्यादा सुधार नजर नहीं आता। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन वालों के लिए मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी है, छठे भाव में है, यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट पैदा होगी। इसके अलावा आपकी पढ़ाई में बाधा पैदा होगी, किसी मित्र भाई बंधु से आपको धोखा मिल सकता है, आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा। शनि भी आपके मकर राशि में ही चल रहे हैं, तो मान सम्मान की हानि करते हैं। और इसके अलावा शनि भी मंगल जैसे ही फल प्रदान करेंगे, यानी मंगल की ही तरह जमीन जायदाद वगैरह कारोबार में रुकावट पैदा करेंगे। 4 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा सप्तमेश हैं, तो ऐसे में आपके व्यापार में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है और घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसी तरह कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए 30 अक्टूबर से मंगल जो है मृगशिर यानी अपने ही नक्षत्र में मंगल वक्री होने वाले हैं। आपके कार्य समय पर संपन्न नहीं हो पाएंगे, भाई बंधुओं से अनबन, यात्रा आदि में कष्ट पैदा करेंगे, नौकरी कारोबार में रुकावट पैदा करेंगे, हर कार्य में असफलता। और इसके अलावा मंगल जो है पंचम भाव में, तो संतान संबंधी चिंता व परेशानी पैदा कर सकते हैं, संतान के मामले में बाधा पैदा कर सकते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा। इसके बाद शनि जो है वो भी मंगल के ही नक्षत्र में, शनि आपके अचानक से खर्चों को बढ़ा देते हैं और इसके अलावा मंगल के ही नक्षत्र में, तो मंगल जैसे ही फल प्रदान करेंगे। 4 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी, मगर स्वास्थ्य का फिर भी आपको ध्यान रखना ही होगा। इसके बाद मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए मंगल जो हैं मृगशिर यानी अपने नक्षत्र में है, धनेश और भाग्येश मंगल वक्री होने वाले हैं, यानी धन के मार्ग में रुकावट बाधा पैदा करेंगे, धन रुक रुक करके आएगा, पेमेंट्स आपकी फंसेंगी, पिता पक्ष की तरफ से भी कोई आपको चिंता परेशानी घेरे रह सकती है और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी रुकावट, क्योंकि मंगल मीन लगन से चौथे भाव में होंगे। पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। और शनि भी क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल के ही फल प्रदान करेंगे। शनि भी आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे, मित्रों के साथ अनबन या कोई मित्र आपको धोखा भी दे सकता है। मंगल 4 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे, तो मंगल जब चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे तो संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचार, शुभ फल प्राप्त होंगे और इसके अलावा आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ दिलवा सकते हैं। लेकिन शनि का जो फल है वो नेगेटिव ही रहेगा मंगल की तरह। अब हम बात करेंगे कि आप किसी भी लगन में पैदा हो
तो मंगल के फल को किस प्रकार से पॉजिटिव किया जा सकता है। देखिए, मंगल जो है मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में ही वक्री होने वाले हैं, और मिथुन राशि जो है काल पुरुष कुंडली में तृतीय भाव में आती है। तो ऐसे में आप नारियल की बर्फी माँ दुर्गा को भेंट करें, नारियल की बर्फी माँ दुर्गा को चढ़ाएं, भेंट करें। अगले 75 दिनों के लिए आप ये उपाय रेगुलर कर सकते हैं। हर मंगलवार को बर्फी ले नारियल की और माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। तो मंगल जनित जो दुष्प्रभाव हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं और काफ़ी आपको इससे आपके शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।